कुकू भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा अभी तक क्यों नहीं आई? गुड़िया बहन देखो, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मम्मा को घर आने में देर होगी। तुम चिंता ना करो। कुकू बड़ा था और समझदार था। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन चलो, जब तक मम्मा नहीं आती हम दोनों इस फुटबॉल से खेलते हैं। दोनों बहन भाई मिलकर फुटबॉल से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेकर घर आ जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चे, ये देखो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। मम्मा आज तो मुझे चावल का दाना खाना था, आज आप फिर मकई का दाना ले आई हैं। गुड़िया बेटी, आज तुम ये खा लो, कल मैं बड़े मैदान में जाकर तुम्हारे लिए चावल ले आऊंगी। दोनों बच्चे भोजन खाकर सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मुझे अब अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होगा, मगर ये बारिशें ना जाने कब खत्म हो। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ ही बारिश भी रुक गई थी। आसमान साफ हो चुका था। सब पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आज तो बहुत देर हो गई, मेरी तो आँख ही नहीं खुली। एक तो इन बारिशों के मौसम में नींद भी बहुत आती है। गुड़िया, कुकू बेटा उठ जाओ मेरे बच्चों, चलो आज मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को घर के बाहर उड़ना सिखा रही थी कि उसे चील की आवाज सुनाई देती है। ये तो शिकारी चील की आवाज है। गुड़िया, कुकू जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी करो जल्दी। गुड़िया और कुकू भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। शिकारी चील उन्हें पकड़ने ही वाली थी। रानू चिड़िया ने घर आते ही घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। शुक्र है मम्मा, हम बच गए, वरना आज तो हमारा मोए मोए हो जाना था। रानू चिड़िया चील की वजह से डरी तो बहुत थी, मगर अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगती है। अच्छा बच्चों, मैं अब आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, मगर आपने दरवाजा अंदर से बंद रखना है। कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। मम्मा आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे भी हालात हो, हमें हमेशा बहादुरी से मुसीबतों का सामना करना है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहादुर और ना डर बनो। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे बुलबुल रोती हुई दिखाई देती है। पास में गोरी कौवी भी बैठी हुई थी। गोरी बहन, ये बुलबुल क्यों रो रही है और इसके घर को क्या हुआ? रानो, कमबख्त शिकारी चील ने इसका घर तोड़कर इसके बच्चों को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालू जी, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ कि हमारे घर की ये वाली दीवार गिरने वाली है, इसे ठीक कर लो, मगर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। कहीं ऐसा ना हो कि बुलबुल के बाद अगला नंबर हमारे घर का ही हो। इधर रानू चिड़िया मैदान से अपने बच्चों के लिए चावल का दाना ढूंढ रही थी और उधर वो शिकारी चील चिड़िया के घर पहुँच जाती है। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। कुकू दरवाजे के सुराख में से देखता है तो उसे चील दिखाई दे जाती है। गुड़िया बहन, बाहर चील खड़ी है। कुकू भाई, अब क्या होगा? वो चील तो हमें खा जाएगी। गुड़िया बहन, मम्मा ने क्या समझाया था कि डरते नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर उस चील को मजा सिखाते हैं। चील फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। कुकू रसोई से लाल मिर्ची उठा कर लाता है और दरवाजा खोलते ही लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देता है। अरे अरे, ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर लौट कर जरूर आऊंगी और तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चील अपनी आंखों को मलती हुई वहाँ से भाग जाती है। इतने में चिड़िया भी घर आ जाती है। मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? शुक्र है मेरे बच्चे ठीक हैं। मम्मा देखो, आज हम दोनों बहन भाई ने मिलकर शिकारी चील का मोए मोए कर दिया। मेरे बहादुर बच्चे। वो तीनों हंसने लगते हैं। अगले दिन वो सब भोजन लेने नहीं जाते, सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही चील वहाँ आती है वो सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अब पता चला तुझे गंदी चील,
मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था जब तूने मेरे बच्चों को मारा था। मर जा अब तू भी। सब पक्षी मिलकर उस चील को मार देते हैं। प्यारे दोस्तों, डर तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम डरते रहते हैं। अगर हम बहादुर बने तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस हमें अपने डर पर काबू पाना आना चाहिए। आपका धन्यवाद।